हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज़ इन मिलियंस। और फ्रेंड, जे करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 20 के रिजल्ट है, जे क्वार्टर 2 20 के रिजल्ट है, और जे पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 19 के रिजल्ट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देख लेते हैं कंपनी की। इस क्वार्टर की इनकम कितनी है। तो फ्रेंड देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 8,320, अदर इनकम 132। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो कंपनी की वो है 8,452 मिलियन। पिछले क्वार्टर की थी 8,064 मिलियन और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 7,446 मिलियन। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ी है इनकम। तो फ्रेंड, अच्छी खासी बढ़ी है। तो चलिए अभी हम खर्चे देख लेते हैं कंपनी के इस क्वार्टर के जो खर्चे हैं वो हैं 7,586 मिलियन। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं कंपनी का कितना है। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 459 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 683 मिलियन और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1036 मिलियन। तो फ्रेंड देखिए, इनकम तो ज़्यादा थी पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों ज़्यादा है। जी देखिए फ्रेंड, एक तो इनके जो खर्चे हैं इस क्वार्टर के वो इनकम के कंपेरिजन में ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। ठीक है फ्रेंड, एक तो इनके खर्चे बढ़ गए हैं, ऊपर से इनको एक्सेप्शनल आइटम का भी एक नेट लॉस हुआ है 137 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 156 करोड़ का ये सब मिलियन में 137 मिलियन का लॉस हुआ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 131 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 156 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो फ्रेंड, इस वजह से जो इनका प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स है वो इस क्वार्टर का कम आ रहा है। 459 मिलियन पिछले क्वार्टर का 683 मिलियन, तो और 1036 मिलियन पिछले साल का। तो फ्रेंड, जो ये वाली आइटम है ना, एक्सेप्शनल आइटम, ये हर साल नहीं होती, ये तो हम कभी कभार होती है। तो इसकी वजह से हम अपने रिजल्ट को ख़राब नहीं कह सकते। पर जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन घटा है, जो खर्चे बढ़े हैं जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, वो ज़रूर इनका नोटिसेबल चीज़ है। वैसे हम यही देखें, चलिए एक बार ऊपर चलते हैं हम और देखते हैं इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना कम हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इनकी इनकम थी 8,450 और खर्चे हुए हैं 7,500। तो जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वैसे वो है 866, पिछले क्वार्टर का है 853 और पिछले साल सेम क्वार्टर का है 1113। तो फ्रेंड, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर घटा है। देखिए, इन्होंने 74 में से 6300 खर्च किया और 1100 बचा लिया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स पिछले साल। और पिछले क्वार्टर में 8,000 इनकम, 7,200 खर्च किया, 853 बचा लिया, 853 बचा लिए। और इस क्वार्टर में 8,452 इनकम हुई और खर्चे कितने हुए 7,586, तो बचे कितने 866। तो इस प्रकार इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर कम हुआ है। पर जो ये वाली आइटम है एक्सेप्शनल आइटम, ये इसको तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं फ्रेंड। ये कभी कभी क्वार्टर में होती है, कभी नहीं, ये परमानेंट नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड, अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कंपनी का। तो फ्रेंड, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का कंटिन्यू ऑपरेशन से वो है 351 मिलियन। पिछले क्वार्टर था 622 मिलियन और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 923 मिलियन। और फ्रेंड, पिछले क्वार्टर में इनको एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से भी इनकम हुई है 147 मिलियन की। तो और इस क्वार्टर में कोई इनकम नहीं हुई इसकी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी कोई इनकम नहीं थी, इस पिछले क्वार्टर में हुई थी, जिसकी वजह से इनका पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो ज़्यादा है 769 मिलियंस। ठीक है फ्रेंड, और इस क्वार्टर का 351 मिलियन और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 923 मिलियन, क्योंकि इनके खर्चे काफ़ी कम थे।
ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा था पिछले साल सेम क्वार्टर में। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो फ्रेंड देखिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो है 4 रुपये 22 पैसे इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का था 9 रुपये 3 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 10 रुपये 48 पैसे। तो फ्रेंड, कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है। अर्निंग पर शेयर से तो लग रहा है कि प्रॉफिट आधे से भी कम हो गया है, पर फ्रेंड इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, इसके लिए इतना डिफरेंस दिख रहा है। पर 2 या 3 रुपये का तो असल में है डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम चलते हैं screener.in साइट पे और वहाँ पे कंपनी के को एनालाइज करते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेंड, हम screener.in साइट पे आ गए हैं, तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, लिखे जहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, 7,948 करोड़। करंट प्राइस है 888 रुपये। 52 वीक हाई है 1000, 52 वीक लो है 268 रुपीज़। स्टॉक का पी है 59.6, बुक वैल्यू 300 रुपये। डिविडेंड रेट 1.58%। ROC है 5.19%। ROE है 2.19%। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड चलिए अभी हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले लॉन्ग टर्म में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो फ्रेंड, कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट अप्रैल 2005 से अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था 1300 प्लस, 1400 से थोड़ा सा कम, जो इसका ऑल टाइम हाई है अक्टूबर 15 में। उसके बाद कंपनी ने कभी भी इसको अचीव नहीं किया है और अभी भी कंपनी जैसे मार्केट इतने हाई लेवल पे चल रही है, पर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को अभी भी अचीव नहीं कर पाई है, ओनली 800 प्लस पे चल रही है। और कंपनी का जो 1 अप्रैल को प्राइस था वो 200 रुपये के अराउंड था और अभी कंपनी 887 पे चल रही है। तो कंपनी ने अपने निवेशकों का रुपया 4 टाइम्स तो कर दिया है, पर ठीक ठाक लग रहा है फ्रेंड। चार्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कई कंपनी ने तो 100 टाइम्स कर दिया था अपने निवेशकों का रुपया इतने टाइम में, इसने 4 टाइम ही किए हैं। और यदि मैं कोविड के टाइम की बात करूँ तो तब तो डबल ही हुआ था 15 सालों में। तो ठीक है फ्रेंड, इतना अच्छी नहीं है कंपनी लॉन्ग टर्म चार्ट देखने से लगता है। बाकी हम नीचे देखेंगे अच्छी बातें क्या कंपनी के बारे में। कंपनी ने अपना कब्जा कम कर लिया है और कंपनी अपने प्रॉफिट का 118% एज ए डिविडेंड देती है। जितना कंपनी कमाती है उससे ज़्यादा एज ए डिविडेंड ही दे देती है। कंपनी के बारे में बुरी बातें, कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 2.96 टाइम पे ट्रेड कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 29.69%। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.89% पिछले 3 सालों से। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट के। और कंपनी के प्लेज शेयर हैं 40.38% ऑफ देयर होल्डिंग, काफ़ी ज़्यादा प्लेज भी है फ्रेंड। तो चलिए अभी हम सेल, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह पे देख लेते हैं। वैसे मेरे को अभी तक कंपनी इतनी खास अच्छी नहीं लगी। तो चलिए कंपनी की सेल देखते हैं। ये डाटा ओनली, हमें डाटा भी बहुत कम अवेलेबल है फ्रेंड हमारे पास जो सेल्स का डाटा है वो दिसंबर 2008 से अवेलेबल है। तो चलिए हम दिसंबर 2008 से देखते हैं। 2008 में सेल थी, एक है 20 करोड़, 9 में 1304 करोड़, 10 में 1695 करोड़, 11 में 2550 करोड़, 2011 में 2550 करोड़, दिसंबर 12 में 962 करोड़, 14 में 1341 करोड़, 15 में 1196 करोड़, 16 में 2861 करोड़, 17 में 2755 करोड़, 18 में 2845 करोड़, 19 में 2178 करोड़, 20 में 2752 करोड़ और इस साल लग रहा है 3026 करोड़। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी जिस फार्मा के जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो काफ़ी ही वोलाटाइल लग रहा है। देखिए पहले एक या 20 1304, फिर दिसंबर में
2011 में 2550 करोड़ की सेल होने लगी थी। फिर कंपनी की एकदम से गिर गई, 962 पे रह गई। फिर अभी इस साल लग रही है 3026 करोड़। तो फ्रेंड कंपनी की सेल ग्रोथ तो कुछ खास दिख ही नहीं रही, मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही फ्रेंड सेल ग्रोथ। चलिए अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो -16% था 8 में, फिर 14%, फिर 10 में 18%, 11 में 19%, 12 में 10%, 14 में -17%, 15 में 17%, 16 में 13%, 17 में 19%, 18 में 14%, 19 में 6%, 20 में 11%, इस साल लग रहा है 14%। तो फ्रेंड जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी काफ़ी वोलाटाइल लग रहा है। देखिए 2008 में -16%, फिर डायरेक्ट 14% हो गया, फिर 18%, फिर 19%, फिर 14 में माइनस फिर हो गया -17%, फिर अगले साल फिर प्लस में 17%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल, अभी 6%, 11%, 14%। तो फ्रेंड कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि कभी माइनस में भी चला जाता है, इतना ज़्यादा वोलाटाइल है। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर कंपनी का। 8 में 26 रुपये 26 प्लस, 9 में 27 रुपये 28 पैसे, 10 में 21 रुपये 22 पैसे, 11 में 38 रुपये 44 पैसे, 12 में 143 बहुत ज़्यादा, 14 में 296, 15 में 141, फिर 16 में 12.15, 17 में 44.71, 18 में 74, 19 में 36.25, 20 में 4 रुपये, और इस साल का लग रहा है 2 रुपये। फ्रेंड देखिए पिछले साल तो कोई कोविड भी नहीं था, तब 4 रुपये, इस साल तो कह सकते हैं 2 रुपये हो सकता है पिछले साल। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड वोलाटाइल है इसका अर्निंग पर शेयर, 12 रुपये तक रह जाता है। तो फ्रेंड मेरे को तो अर्निंग पर शेयर भी कुछ खास नहीं लगा, तो मैं तो इस शेयर से दूर रहने की ही आपको राय दूंगा। क्योंकि आप देखिए सेल्स में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अर्निंग पर शेयर में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ऊपर से कंपनी का प्लेज है शेयर, तो हम दूसरे पॉइंट पे तो क्या जाएं। तो जिस ऐसे शेयरों से दूर रहना ही अच्छा है। बाकी फ्रेंड आपकी खुद की मर्जी है, आपने खुद रिसर्च करने के बाद किस शेयर में निवेश करना है। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।